प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे मुखों से परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और आराधना हो सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो, और वचन कहता है कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में आनंद बना है, इसका खातरी से अर्थ यह है कि आप यहोवा की उपस्थिति और उसकी संगति में बने हुए हैं। आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर को छोड़ इस पृथ्वी पर मुझे और आपको कोई भी आनंद और स्वर्ग की शांति को नहीं दे सकता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम टूट जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम उदास हो जाते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा ही है। जब हम उसको उसके नाम से, यीशु नासरी के नाम से पुकारते हैं, उससे प्रार्थना और विनती करते हैं, तो अपने वायदे के अनुसार वो शालोम बनकर मेरे और आपके जीवन में उतर आता है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग गेट रेडी टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहिए, इस विषय पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और आज उसी बारे में, उन्हीं वचनों को लेकर परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है, हमें भेद की बातों को बताने के लिए हमारे आज मध्य में है। तो अपने आप को तैयार करें प्रियो। और इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करें, फिर एक बार हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से भजन संहिता के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। कल भी मुझे कुछ फोन कॉल्स आए हैं और लोगों ने गवाहियां दी है कि कैसे प्रभु उनके जीवन में वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह केवल और केवल वचनों के द्वारा ही कार्य करता है। हालेलुया। आइए इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 54 अध्याय और उसके 4, 5, 6 और 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 54 अध्याय, उसके 4, 5, 6, 7। Psalms 54 verses 4, 5, 6 and 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा। Psalms 54, 4 onwards. Behold, God is my helper. The Lord is the upholder of my life. He will return the evil to my enemies. In your faithfulness, put an end to them. With a freewill offering, I will sacrifice to you. I will give thanks to your name, O Lord, for it is good. For he has delivered me from every trouble, and my eye has looked in triumph on my enemies. Hallelujah. may God bless this word. परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए आशीष दे। हिंदी में हम पढ़ेंगे। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। आमीन। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। प्रियो, जब आपकी परिस्थितियां अच्छी होती है, जब परिवारों में आनंद होता है, काम के स्थानों पर उन्नति होती है, तब तो लोगों को ये कहना बहुत आसान है कि देखो मेरे यहोवा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। लेकिन जब आप परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब आप कष्टों में होते हैं, जब आप उदासी और निराशा में होते हैं, तो क्या तब आप आनंद से ये वचन कह सकते हैं क्या? देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। भले ही आज मैं इस विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु मैं जानता हूं बिकॉज गॉड इज माई हेल्पर, सो आई एम गोइंग। परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से, इस दुख से, इस उदासी से, इस निराशा से छुड़ाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आनंद के दिनों में जो धन्यवाद के बलिदान, स्वेच्छा बलि आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं, क्या वो कठिन परिस्थिति में भी आप करते हैं क्या? ये प्रश्न हमारे सबों के लिए है। आमीन। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपने सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। ये जो 5वें वचन का पहला भाग है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। इस वचन को अंडरलाइन करें, वचन ध्यान से सुने और पढ़े। वह मेरे द्रोहियों या विरोधियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। इसका अर्थ है कि आपको आपके शत्रु के विरुद्ध विद्रोह करने की या उनके विरोध
बड़बड़ाहट या कुड़कुड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका न्याय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। 5वां वचन कहता है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा, उनकी बुराई को उनके साथ रहने दो प्रियो। आमीन। वचन तो हमें सिखाता है तो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर। आमीन। सो प्रार्थना में बने रहे, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग पीपल, इंस्टेड ऑफ मर्मरिंग, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम ऑन अदर्स, लोगों के ऊपर दोष डालने से अच्छा है, उनके विरोध में कुड़कुड़ाहट करने से अच्छा है, उनको श्राप देने से अच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पलटा लेने का काम यहोवा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा और हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यही उत्तम है। आमीन। हिंदी में धन्यवाद आया है, लेकिन अंग्रेजी में एक वर्जन में प्रेज आया है, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि यही उत्तम है। कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, कीप थैंकिंग द लॉर्ड ऑल द टाइम, दिस इज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। ये परमेश्वर की धर्मियों के लिए आज्ञा है कि लगातार परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते रहे। आमीन। क्योंकि, और धन्यवाद क्यों करना है, स्तुति क्यों करना है, उसका उत्तर 7वां वचन हमें बताता है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब दुखों से छुड़ा लिया है, आज नहीं छुड़ाया है। आज आप किसी दुख का सामना कर रहे हैं, किसी विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, परमेश्वर यीशु नासरी ने उस कलवरी पर जिस दिन अपने लहू को बहाया, उसी दिन उसने आपको सारे दुखों से, सारे कष्टों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। लेकिन जब आज की परिस्थिति में आप उस दुख का सामना कर रहे हैं, विश्वास को थाम कर रखिए, क्योंकि परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्म को परमेश्वर फिर एक बार आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, इसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। इस समय हम परमेश्वर की ओर से आने वाली वाणी को ग्रहण करने के लिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, और आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। रे बाबा सीखे रियांदला बाशे खेले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है प्रियो। आइए इस समय अपने आपको हम पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने आप को, शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हम पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं, यीशु के नाम से राजा। अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबो देते हैं राजा। प्रभु, जब तू हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, वे वचन हमारे मांस और गूदे को भेदने वाले होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। मैंने आपको कल बताया था, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 सेज, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये वचन आपने कल जरूर मनन और अध्ययन किया होगा। लेकिन ये जो मृत्यु है, यह हर बार शारीरिक होगी जरूरी नहीं है, क्योंकि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने जब पाप किया, परमेश्वर से उनका अलगाव हुआ, और उसके बावजूद आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, ऐसा वचन कहता है। आमेन। सो नाउ आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट मीन्स डेथ इन द बाइबल, और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जिस मृत्यु की बात करता है, दैट डज नॉट मीन नॉन एग्जिस्टेंस, but that is separation from the Lord. Hallelujah.
पवित्र शास्त्र की जो मृत्यु की बात पवित्र शास्त्र करता है, ये नॉन एग्जिस्टेंस या शारीरिक मृत्यु ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र की मृत्यु परमेश्वर से सेपरेशन या अलगाव के बारे में बताती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नाउ यस्टरडे व्हेन वी वाइंडेड अप द सरमन, जब हमने सरमन को या संदेश को समाप्त किया, एक क्वेश्चन के साथ मैं गया था यहाँ से कि अगर ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि जहां पर परमेश्वर हमें एक परीक्षा में डाल रहा है, और इसलिए ताकि वो हमारी आत्मिक उन्नति कर सके, हमारी परिपक्वता को बढ़ा सके, लेकिन उस ट्रायल को शैतान मैनिपुलेट करके, घुमा फिरा के, उथल पुथल करके जब उससे हमको टेम्प्ट करता है या हमें लालच या प्रलोभन देता है, तो इन सच सिचुएशंस What do I do? ऐसी परिस्थिति में हे प्रभु तू मुझे सिखा, मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। उस समय जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये मैं अपना वैयक्तिक अनुभव बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ, इससे अगर आप सहमत हैं तो इसको जरूर लिखिएगा। मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि अमित तुझे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या होनी चाहिए? योर प्रेयर शुड बी, लॉर्ड लीड मी नॉट इनटू एनीथिंग आई कैन नॉट हैंडल। हालेलुया। हे प्रभु मुझे किसी ऐसी परिस्थिति में मत डालना जिसे मैं संभाल ना सकूं। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे यह प्रार्थना करना सिखाया तो मैं अक्सर ये प्रार्थना करता हूँ, आज भी करता हूँ, काफी वर्षों से कर रहा हूँ। प्रभु अगर तू मुझे उस परीक्षा में लेकर जा रहा है तो मुझे ऐसी किसी परिस्थिति में न डालना जिसको मैं संभाल नहीं पाऊँ, जिसको मैं अपने ऊपर ले न पाऊँ। प्रभु आमेन। सिंपल प्रेयर करना है, सिंपल प्रेयर करना है। हालेलुया। दैट मीन्स you don't give sin the attention that it asked for। हालेलुया। इसका अर्थ होता है, इसका दूसरी तरीके से अगर हम इसको देखें, मैंने आपको क्या कहा, प्रार्थना क्या करनी है? हे प्रभु मुझे किसी ऐसी परीक्षा में न डाल जिसको मैं संभाल ना सकूं, जो मुझे मेरे सहने के बाहर हो। इसका दूसरा अर्थ होता है कि You don't give sin the attention that it asks for। अर्थात परमेश्वर ने आपको परीक्षा में डाला ताकि वो आपकी आत्मिक उन्नति कर सके। उसी समय शैतान ने उस परीक्षा को उथल पुथल कर दिया, इसमें मिलावट कर दी और आपको लालच दिया, टेम्प्ट दिया। तो तब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पता है मैं पाप की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे पता है कि अब शैतान मुझे यहाँ लालच दे रहा है, बरगला रहा है। ऐसे समय मैं प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु तू मुझे किसी ऐसी परिस्थिति में न डाल जिसे मैं संभाल न सकूं। इसका अर्थ है प्रभु जिस पाप की ओर मैं बढ़ रहा हूं, उस पाप की ओर से तू मेरे ध्यान को कहीं और अर्थात तेरी ओर बांट दे। हालेलुया। या मेरे ध्यान को प्रभु तू तेरी ओर आकर्षित कर दे। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। पाप आपको सामने दिख रहा है, परमेश्वर भी यहाँ पर है, प्रभु ने ये परीक्षा दी है। इस परीक्षा को प्रलोभन बनाकर शैतान ने अच्छे रैपर में पैक करके आपको पाप के रूप में या लालच या अभिलाषा के रूप में दिया है। तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा ध्यान इस समय इस पाप या इस लालच की ओर नहीं, परंतु मेरा ध्यान इस समय तेरी ओर होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हालेलुया। आमीन। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचनों को हम सब एक मन और एक चित्त होकर पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 16, 17 एंड 18। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, क्योंकि ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। नाउ यहाँ पर पौलुस हमसे बातें कर रहा है। ये किसी और के लिए लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि शुरुआती वचन 16 वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, because the beginning of the verse says my beloved brethren। हालेलुया।
हे मेरे प्रिय भाइयों, अर्थात ये याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16, 17, 18 जिसमें पौलुस हमें कह रहा है, अर्थात विश्वासियों को ये बता रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, अर्थात वो अपने भाइयों को, अर्थात विश्वासियों को, धर्मियों को, अर्थात आपको और मुझे इस वचन को बता रहा है याकूब की पुस्तक में। आमेन। याकूब बता रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट पॉल बट जेम्स हमको यहाँ पर बता रहा है, याकूब बता रहा है। और इस वचन में पौलुस 4 बातों को बता रहा है और उन चारों बातों को वो एक ही शब्द की ओर हमको लेकर जाना चाहता है, और वो वर्ड है फोकस। वो हमें एक ही और केंद्रित होने के लिए इन 4 बातों के विषय में सिखा रहा है, जो अभी हम सीखेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 इसको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे पता नहीं, आप प्रार्थना करें कि आप इन बातों को समझ सके। थोड़ा कठिन होगा शायद समझने में, पर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन बातों को आपको बड़ी सरलता से समझा सके। आमीन। सो यहाँ याकूब हमें 4 बातों के विषय में बता रहा है प्रियो। याकूब की पत्री में यहाँ याकूब इस पहले अध्याय के 16, 17, 18 वचन में ऐसी 4 अलग अलग बातें हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है। याकूब 4 बातें तो सिखा रहा है, लेकिन चारों बातों का जो बेस है वो एक ही और है, और वो है फोकस, अर्थात चारों बातों का एक ही केंद्र की ओर, एक ही तरफ ध्यान लेकर वो हमारा जाना चाहता है। आमीन। और James is saying you must change your focus. हालेलुया। इन 3 वचनों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो यहां पर याकूब हमें बता रहा है that you must change your focus. आपको आपके ध्यान को सही ओर लेकर जाना है, उसको बटने नहीं देना, उस आपका ध्यान गलत जगह पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। भले ही आपको सामने पाप दिख रहा है, आपको लालच दिख रहा है, आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन जेम्स चाहता है, याकूब चाहता है कि आपका ध्यान केवल आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए। हालेलुया। योर फोकस, यू हैव टू चेंज योर फोकस इफ यू वांट टू मूव इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको आपके ध्यान को, लक्ष्य को बदलना पड़ता है अगर आपको परमेश्वर की ओर बढ़ना है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन विल डिटरमाइन व्हाट विल कंट्रोल यू। हालेलुया। What you are focusing on will determine who or what will control you. Amen. इस बात को आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये स्तंभ है और इस स्तंभ की और फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसी वस्तु है जो मुझे लालच दे रही है, जो मुझे बहका रही है, और एक ये है जो परमेश्वर का वचन इस समय मेरे हाथ में है, एक ये रखा हुआ है। अब हमको याकूब इस बात को बता रहा है, यू मस्ट चेंज योर फोकस। दैट मीन्स इफ आई एम लुकिंग, ओके हम इसको नहीं लेते हैं, हम इस मोबाइल को लेते हैं, है ना, उसको लेना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सो ये मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन है और ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है। ये पाप है और ये परमेश्वर का जीवित और सत्य का वचन है। आमेन। नाउ what James is trying to convince or what James is trying to teach us, याकूब हमें सिखाना चाहता है कि आपके सामने आपका ध्यान इस पाप की ओर है, but you need to change your focus on the right thing, because as I told you, what you are focusing on will determine what will control you. अर्थात अगर आपका ध्यान लगातार इस पाप की ओर है तो ये पाप ही आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा। लेकिन जेम्स कहता है कि अपने फोकस को, अपने लक्ष्य को, अपने ध्यान को बदलो, उसको सही स्थान पर लेकर आओ। अगर मैं इस पाप की ओर ही बार बार इस प्रलोभन, इस लालच, इस टेम्पटेशन में जा रहा हूं तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा, ये मुझे कंट्रोल करने लगेगा। लेकिन अगर मैं अपने फोकस को चेंज करके परमेश्वर के वचन की ओर डालूंगा तो जेम्स, याकूब कहता है कि ये जो वचन है ये आपके ऊपर नियंत्रण करेगा। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई सेड, व्हाट यू आर फोकसिंग विल डिटरमाइन हु और व्हाट विल कंट्रोल यू। हालेलुया। जिस तरफ आपका ध्यान होगा
वही चीज आपके ऊपर पूरे नियंत्रण को ले लेगी। हालेलुया। अगर आपको किसी बात का लालच या प्रलोभन है तो शैतान पूर्ण रीति से, अगर वो लालच या प्रलोभन अगर वचन के विपरीत है और आपका ध्यान उस पाप की ओर ही लगा हुआ है, तो वो पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा। लेकिन अगर आप अपने फोकस को इस पाप से हटाकर इस परमेश्वर की वचन पर लगाएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर स्वयं नियंत्रण करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। आमीन। पौलुस यहाँ इन 16, 17 और 18 याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचनों में 4 बातों की ओर हमें ध्यान केंद्रित करने को कहता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। नंबर 1, फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अच्छाई और भलाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है। आमीन। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17 वचन को, जिसको अभी हमने पढ़ा था, उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 17, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स। और वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ये ऊपर ही से, अर्थात परमेश्वर की ओर से ही हमारे जीवन में पाया जाता है। ऐसा यहाँ पर हमको याकूब सिखा रहा है। हालेलुया। जब आप पाप को, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप पाप को या शैतान को देखते हो या फिर इस पाप में गिर जाते हो या ये पाप आप पर प्रभुता करने लगता है, तब जेम्स कहता है कि ऐसे समय में डोंट पुट योर फोकस ऑन सिन, इंस्टेड पुट योर फोकस ऑन हाउ गुड गॉड हैज बीन गुड टू यू। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा, जब आप पाप को या शैतान को देख लेते हैं या पाप को देखकर वो आपको बरगल आता है, लालच या जो अभिलाषा आपकी है या जो आपका टेम्पटेशन है, वो जब आपके ऊपर प्रभुता करने लगता है, then the word of God says, don't put your focus on that sin, instead put your focus on how good God has been to you. Hallelujah. आप उस समय उस पाप की ओर ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन आपको परमेश्वर के अच्छी और भली बातों की ओर उस समय ध्यान को लगाना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितनी भलाई की है। प्रभु, मैं बीते दिनों में मैं जानता हूं मैं इस पाप में पड़ा हुआ हूं, लेकिन प्रभु मैं तुझे स्मरण करता हूं तेरी अच्छाई के लिए। राजा, जब मैं बीमार पड़ा हुआ था, जब मैं मृत्यु की ओर ढकेला जा रहा था, तेरी अच्छाई और तेरी भलाई ने मुझे बचा लिया। प्रभु, जब मेरे ऊपर कर्जे का बोझ आ गया था प्रभु, तब तूने मेरे कर्जे को अपने कांधों पर ले लिया। प्रभु, उस अच्छाई को, उस भलाई को आप स्मरण करते चले जाएंगे। अपने आप आपकी आंखें तो भले ही उस लालच की ओर रहेगी, पर आपकी आत्मा, आपका मन और आपका हृदय उस पाप को तो देखेगा, लेकिन उस समय परमेश्वर की अच्छाई और भलाई को अगर आप स्मरण करेंगे और उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुताय से की है, जब उसके लिए आप परमेश्वर की भलाई और अच्छाई के लिए उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे, अपने आप इस पाप की प्रभुता का बोझ आपसे परमेश्वर दूर करता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की अच्छाई और भलाई पर आप अपने ध्यान को फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे, वो है परमेश्वर को धन्यवाद देने के द्वारा। आमेन। बिकॉज थैंक्स गिविंग, वचन कहता है प्रियो, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आज ये पाप आपके सामने है, ये इसने हो सकता है आपको इसने बरगला दिया हो, या हो सकता है इसने आप पर अभी प्रभुता प्राप्त कर ली हो, पर अभी ऐसी विकट परिस्थिति में जब आप जानते हैं आप पाप में फंसे हुए हैं, तब जब आप परमेश्वर की अच्छाई और भलाई को स्मरण करके उसे धन्यवाद देते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। प्रभु, मैं जानता हूं मैं पाप में फंसा हुआ हूं, परंतु वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न तू भूलना। प्रभु, मैं मेरी चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। राजा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं उन दिनों में जब मैं पापों में फंसा हुआ था, प्रभु तूने अपनी करुणा और दया के द्वारा मुझे बचाया। मैं आज भी जानता हूं प्रभु, आज भले ही मैं इसकी प्रभुता में दबा हुआ हूं, परंतु मैं तेरी अच्छाई और भलाई को स्मरण करता हूं। प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि धन्यवाद देना ही मेरे लिए स्वर्ग के फाटकों को खोलने का मार्ग है। हालेलुया। जब आप इस रीति से परमेश्वर को
उस विकट परिस्थिति में भी धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। पौलुस कहता है तब हर अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से आपके जीवन पर उंडेला जाता है। हालेलुया। मुझे जब प्रभु ने इस बात को बताया मुझे बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंदित हुआ मेरा मन, और मैं उछलने लगा, कूदने लगा, और मैंने प्रभु से कहा प्रभु कितना प्रयोजन तूने मेरे लिए करके रखा है, कितना प्रयोजन। मैं हर बार जब फंस जाता हूँ तो वचन के द्वारा फिर एक बार मेरे जीवन को उभार देता है। जब मैं निराश और उदास हो जाता हूं, फिर एक बार उस निराशा और उदासी में संसार भले ही मेरे साथ न हो, परंतु तू मेरे हाथों को थाम कर मुझे फिर सामर्थ्य से भरता चला जाता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे पाप में पड़े रहने के बाद भी मेरी निर्बलता में तो अपनी सामर्थ को सिद्ध करता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम सही तरीके से मांगते नहीं हैं, इसलिए हमको मिलता नहीं है। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, आज फिर एक बार हमको याकूब ने सिखाया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। प्रियो आज हमारा यहाँ समय हम समाप्त हो रहा है। हम यहाँ पर आज अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे। कल हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। हम 4 बातों को सीख रहे हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 16, 17, 18 वचन से, और उसमें से एक पॉइंट हम सीख चुके हैं। कल हम 2, 3 और 4 की ओर भी बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हम में से हर कोई अपनी आंखों को बंद करेगा, परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पित करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु आज फिर एक बार याकूब की पत्री के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु कि भले ही हमारा ध्यान, हमारी आंखें पाप की ओर हो, हमारी आंखें शैतान की ओर लगी हो सकता है प्रभु हम पाप में पड़ चुके हो, पाप ने हम पर प्रभुता कर चुकी हो, परंतु प्रभु तूने आज हमें सिखाया जब हम तुझे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं तो पाप की प्रभुता से हम बाहर हो जाते हैं और हम तेरी अधीनता में और तेरे मार्ग में पाए जाते हैं। राजा प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती और प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हर अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से पाया जाता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी ऐसी लालसा में, ऐसे किसी बात में फंसे हुए हैं, किसी शैतान की लालच या प्रलोभन की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपने यू नीड टू चेंज योर फोकस। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस की तैयारियां चल रही है। थैंक यू बोलना है मुझे और आपको यीशु मसीह को, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। हमको धन्यवाद देना है। भयंकर 2 सालों के बाद हम बराबर रीति से क्रिसमस मना नहीं सके, ये बार फिर प्रभु ने हमारे जीवन में उस बड़े दिन को लेकर आ रहा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।